स्वास्थ्य मुसीबत के चलते देश की गिरती अर्थव्यवस्था का असर बैंकों पर भी पड़ता जा रहा है। खासतौर पर कोऑपरेटिव बैंकों की हालत इस दौरान ज्यादा बिगड़ी है, जिसके चलते केंद्र सरकार पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक बैंकों पर पाबंदियां लगाती जा रही है और अब इसी कड़ी में एक और बैंक पर आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार कहती है कि देश की हालत सुधर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश में विकास के लिए काम हो रहा है। सरकार जनता के हित में काम कर रही है, लेकिन क्या सच में सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रही है? क्योंकि स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश के जो हालात हैं, उसका भारी असर बैंकों पर पड़ता दिख रहा है, जो सीधे तौर पर जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक एक के बाद एक बैंकों पर पाबंदी लगाती जा रही है और एक बार फिर आरबीआई ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पाबंदी लगा दी, जिसके चलते अब इस बैंक को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रतिबंध के चलते ग्राहक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रतिबंध के बाद अब ग्राहक अपने बचत खाते से 1000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते। बता दें कि ये निर्देश 6 महीने के लिए हैं। सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी देने से भी मना किया गया है। आरबीआई के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं। ये कुछ शर्तों पर निर्भर है। नियामक ने कहा है कि हालांकि 99.58% जमाकर्ता जमा बीमा और गारंटी निगम बीमा निगम योजना के दायरे में है। डीसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है। ये बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है। अब सरकार तो दावा करती है कि देश के हालात सुधर रहे हैं और जनता को सरकार की नीतियों का लाभ मिल भी रहा है, लेकिन एक के बाद एक बैंकों पर लग रही पाबंदी ये साफ दर्शा रही है कि देश जिस हालत से गुजर रहा है उससे उभरने में अभी समय लगेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।